नमस्कार, SSN सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई फंक्शन है जिसमें y और x के रूप में क्लियर नहीं कह सकते कि y किसका फंक्शन है, x किसका फंक्शन है। उसके लिए एक dy/dx का फॉर्मूला होता है, उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थ्योरम्स है, यदि कोई रिलेशन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल में c क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू से y का मान x के स्पष्ट फलन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सके, तब वो कि y और x के रूप में क्लियरली अपन नहीं कह सकते कि क्या फंक्शन है, तब ये फॉर्मूला होता है। इसको वेरीफाई करेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हैं। तो कल हमने डायग्राम के द्वारा फॉर्मूले वेरीफाई करना सीखा था। उसी डायग्राम के आधार पर इसका फॉर्मूला बनाते हैं पहले। तो प्रूफ के अंदर देखो f किस किस का फंक्शन है, क्या लिखेंगे? f लिखेंगे। जिसका फंक्शन है उसके आगे लिख देंगे, x का भी और y का भी है। कहाँ पर जाना है? x के ऊपर जाना है, नहीं जा सकते। तो x से कहाँ पे मिला दे इसको? ऐसा डायग्राम बनाया था अपन ने। f किसका? x और y का। जाना कहाँ है? x के ऊपर जाना है। x के ऊपर जाना है तो y से कहाँ भेज दिया अपन ने? x भेज दिया। तो ये किसका फंक्शन बनेगा? एक व्यक्ति है, एक स्थान है, तो df/dx। f से x पर जाने के कितने रास्ते? दो पे कंफ्यूज पे क्या बताया था? डेल आएगा। तो डेल f में डेल x। कहाँ जाना था उसे? x पे पहुंच गया, फिनिश। प्लस डेल f/डेल y। जाना कहाँ है? x पे। y से x पर जाने के कितने रास्ते? एक रास्ता है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, सीधा जाएगा। तो dy/dx। क्लियर? ये वैल्यू आ गई अपने पास में इस फॉर्मूले से। इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है सिंस f ऑफ एक्स वाई इक्वल में क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट c। क्या चाहिए? df/dx। मतलब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो df/dx। कांस्टेंट का भी करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और जानते हैं कांस्टेंट का किसी के भी रेस्पेक्ट में करो मान क्या आता है? 0। इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त कर रहे हैं अपन? df/dx का 0 का मान यहाँ रख दो, ये बन गया 0 इक्वल में डेल f में डेल x, डेल f में डेल y, dy/dx। इम्प्लाइज करके यहाँ से dy/dx का मान निकालेंगे तो dy/dx इक्वल में ये चला जाएगा इधर, तो माइनस डेल f/डेल x, इस मल्टीपल का दे देंगे भाग, तो डेल f/डेल। तो ये फॉर्मूला वेरीफाई कर लिया अपन, डायग्राम बनाया, फॉर्मूला लिखा, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन का मान 0, वैल्यू पुट कर दी और ये अपने पास में आ गई। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है उन एग्जांपल्स को करते हैं। इस मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उनको एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। क्या है मेथड? मेथड है कोई फंक्शन है एक्स वाई, f(x,y) इक्वल में c दिया हुआ है, निकालना क्या है? dy/dx माइनस डेल f/डेल x डेल f/डेल y। कंडीशंस क्या है? वेयर डेल f/डेल y नॉट इक्वल टू 0। ये भी अपन ने वेरीफाई कर लिया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है,
दिख रहे हैं अपने को अजीब सा, बाकी इस फॉर्मूले से बिल्कुल 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है फंक्शन एक्स वाई इक्वल में 0 कांस्टेंट ही तो होता है इस फॉर्म में, एंड फाई वाई जेड इक्वल में 0। ये दो वैल्यूज दी हुई है। जो प्रूफ कर रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले इस फॉर्मूले की इससे कंपेयर करवाए अपन फॉर्मूले किससे, तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल में सी, इसका ये मान है। कहने का मतलब जो लास्ट में है उसका पहले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या है? y है, और उससे पहले क्या है? x है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f से तो कोई मतलब नहीं है, तो इधर आएगा अपने पास में। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बनेगी? dy/dx, पहले का पार्ट। फिर क्या कह रहा है वो? माइनस लगाना है, डेल f लगाना है। यहाँ पर तो कौन सा आएगा? जो पहले है, पहले क्या है? x, डेल एफ अपॉन डेल, फिर डेल एफ अपॉन बाद में क्या है? डेल एफ। एक तो यहाँ से अपन ने वैल्यू निकाल ली, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इसमें कंपेयर करें तो इसमें क्या बनेगा? बाद वाले का पहले के रेस्पेक्ट में, बाद कौन है? जेड, तो डी जेड अपॉन में डी वाई, ये तो बनेगा बाद वाले का पहले के रेस्पेक्ट। माइनस फंक्शन क्या है? हाई है, यहाँ पर क्या था? f था तो f आ रहा है, फाई है तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ऊपर पहले क्या है? क्या है पहले? y, फिर नीचे बाद में क्या आ रहा है? क्या है बाद में? z। इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ में क्या करवा रहा है? प्रूफ में कह रहा है कि डेल dz अपॉन dx, ये वैल्यू निकालना है अपने को, बाकी से मतलब नहीं है, बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगी अपने पास में। क्या निकालना है? dz अपॉन dx। dz अपॉन में dx कैसे आएगा? इसको इससे मल्टीपल कर दे, मल्टीपल करते ही dz अपॉन dx आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं अपन? फर्स्ट इंटू सेकेंड करें, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये बन गया dz को पहले लिख दे, dy इंटू इसको बाद में लिख दे, dy अपॉन में dx लिख सकते हो। इक्वल में इसकी वैल्यू माइनस डेल फाई अपॉन में डेल y, डेल फाई अपॉन में डेल z, इंटू में इसकी वैल्यू माइनस डेल f अपॉन में डेल x, डेल f अपॉन में डेल y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, dy सिर्फ dz अपॉन dx बनेगा। क्या कर रहे हैं? नीचे वाले हैं, इसको इससे मल्टीपल कर दो, तो ये बन जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल z, डेल f अपॉन में डेल y। यहाँ क्या बचेगा? dz अपॉन में dx। इक्वल में यहाँ क्या बच जाएगा? जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर क्या है? डेल फाई डेल y, डेल f डेल x। अब देखो क्या प्रूव करवा रहा था, आगे पीछे लिख दिया, इसको पहले इसको बाद में। डेल f डेल y डेल फाई डेल z, dz आएगा, डेल f डेल x आएगा, और डेल f डेल y आ गया। चाहो तो इसको उस फॉर्म में लिख दो, बाकी अपन ने ये जो प्रूव करवाना था वो कर दिया। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला याद है, बाद से पहले में अपने करना है और वेरीफाई हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास में, क्वेश्चन सेकंड में फंक्शन लेंगे अपन। क्या दिया हुआ है? y की पावर x प्लस x की पावर y इक्वल में c। क्या पूछा है? dy बाई dx का मान निकालो। अब फंक्शन तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो dy बाई dx का डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पुट अप कर दो आप। फंक्शन तो इसको अपन मान सकते हैं कि जो f x y फंक्शन है वो क्या इक्वल में c, x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, कैसे है? पावर के अंदर है, तो ये दोनों f का फंक्शन है, इक्वल में क्या आ रहा है? c। बन गया। y और x में क्या रिलेशन है नहीं पता आपने,
तो फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं कौन सा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में क्या बनेगा, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल। ये एक्स और वाई के फंक्शन ही तो है, तो फंक्शन मान लिया एक्स और वाई का लेफ्ट हैंड साइड पूरा, इक्वल में जो आ रहा है वो सी मान लिया। ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, मान रख निकालेंगे तो ये जो एफ है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई का मान क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई का मान क्या है, y की पावर x प्लस x की पावर y। नहीं तो वैसे कंपेयर करेंगे, ये अपन मान लेते हैं। क्या कह रहा है, पहले f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस, फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस, तो x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं पहले। तो डेल, इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, अब डेल f अपॉन डेल x निकाल, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं, वाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ए की पावर एक्स वाला फॉर्म, वाई तो कांस्टेंट है, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। क्या होता है ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स लॉग ए, तो वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस, अब ये n क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, x की पावर n, n कांस्टेंट होता है, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो y x की पावर y माइनस, ऐसे निकालो डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब y के रेस्पेक्ट में करें तो उल्टा बन जाएगा, ये x की पावर n जैसा बनेगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x की पावर n का वही n x की पावर n माइनस 1, तो x y की पावर x माइनस 1, और ये बनेगा a की पावर x जैसा, a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x, तो x की पावर y और log a। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन सेकेंड एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में डी वाई बाई डी एक्स का मान डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान ये है, पूरा माइनस में है तो माइनस लगा के लिखो, y की पावर x log y, y x की पावर y माइनस 1 अपॉन में x y की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y log x, ये dy बाई dx का मान आ गया, जो कि पूछा था कि dy बाई dx का मान कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चन है, यदि फंक्शंस नहीं दिया हुआ तो पहले उसको फंक्शन मान लेंगे कि जो जो यहाँ पे है वो उस फंक्शन के अंदर लिख देंगे, इक्वल पे जो दिया हुआ है वो मान लेंगे। फॉर्मूला जानते हैं अपन, इस फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यूज निकाल लेंगे, वैल्यूज निकाल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और अपने पास में किसका मान आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वही फंक्शंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, f ऑफ x y इक्वल में 0 और phi ऑफ x z इक्वल में 0। क्या प्रूव कर रहा है वो बात की बात है, पहले फॉर्मूला बनाते हैं इससे। फॉर्मूला क्या कहता है, बाद वाले का पहले के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, फिर माइनस डेल एफ, पहले क्या है x है, फिर डेल एफ अपॉन बाद में कौन है, y है, इसका करेंगे बाद वाले का पहले के रेस्पेक्ट में, तो dz dx आ गया, फिर माइनस फंक्शन क्या है, फाई है, पहले क्या है x है और बाद में कौन है, z। ये अपन ने फॉर्मूले वेरीफाई कर लिए। अब क्या करना है, जो दिया हुआ है वो लेना है अपने को, इस
इसमें भी अपन ने इसको लिया था, बाकी आगे थे, इसमें भी इसको लेना है। तो dy बाई डी जेड कब आएगा, ये रहा dy और ये रहा dz, कब आएगा, जब इसमें इसका डिवाइड कर दे, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो dy ऊपर रह जाएगा, dz नीचे आएगा, dx से dx कैंसिल हो जाएगा। इसको दे दे फर्स्ट, इसको दे दे सेकेंड, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डिवाइड सेकेंड। जैसे फर्स्ट डिवाइड सेकेंड करेंगे तो ये बनेगा dy बाई dx अपॉन में dz अपॉन dx इक्वल में माइनस dy बाई dx का मान माइनस डेल f अपॉन डेल x अपॉन में डेल f अपॉन डेल y, इस पूरे के अपॉन में माइनस डेल फाई अपॉन में डेल x, डेल फाई अपॉन में डेल। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा अपने पास में dy बाई dx इनटू ये dx चला गया ऊपर और ये dz आ गया नीचे। ऐसे इसमें लिखेंगे डेल f अपॉन में डेल x इनटू ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल z। नीचे कौन कौन आएगा, एक तो ये और एक ये, डेल f अपॉन में डेल y, डेल फाई अपॉन में डेल dx, dx कैंसिल, इधर dy बाई dz आएगा, ये दोनों इसके मल्टीपल में आ जाएंगे। तो डेल f डेल y डेल फाई डेल x dy बाई dz इक्वल में डेल f डेल x डेल फाई डेल z। ये अपन ने प्रूव कर लिया। अब देखते हैं क्या प्रूव करवा रहा था। डेल फाई डेल x, इसको पहले बाद में लिख रहे हैं, डेल f डेल y dy बाई dz आ गया, डेल f डेल y। तो सिंपल से एग्जाम्पल या क्वेश्चन, बस फॉर्मूले से वैल्यू निकालनी है, लास्ट वाले का फर्स्ट में, फर्स्ट वाले का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम की हेल्प से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई दो कर्व है, एक तो f ऑफ एक्स वाई और फाई ऑफ एक्स वाई, ये दोनों ही जीरो के ऊपर, तो f ऑफ एक्स वाई जीरो पे है और फाई ऑफ एक्स वाई भी जीरो है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, मतलब कांटेक्ट में है एक दूसरे को। तो ये प्रूव करना है किसके ऊपर, संपर्क बिंदु पे, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कर्व कोई भी अपन ने ये मान लिया, एक कर्व दूसरा कर्व ये कोई आ गया, इस टाइप से ये इस पॉइंट के ऊपर क्या कह रहा है, एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। बाकी के पॉइंट्स में ये थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है। इस पॉइंट से यदि अपन एक टेंजेंट या खींचे स्पर्श रेखा, उसका मान क्या होता है, dy बाई dx होता है, टेन थीटा। तो ये टेन थीटा इस कर्व के ऊपर भी आ रहा है और इस कर्व के भी ऊपर आ रहा है। इस पॉइंट के ऊपर वो कह रहा है कि ये प्रूव करो, इस पॉइंट के ऊपर dy बाई dx का मान इस कर्व के लिए भी इक्वल होगा और इस कर्व के लिए भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कर्व एक पॉइंट पर टच है। इसका मतलब दोनों इस पॉइंट पर दोनों कर्व आ रहे और इस पॉइंट पर अपन ने क्या खींच दिए कि टेंजेंट या खींच दी स्पर्श रेखा। तो इस स्पर्श रेखा पर इस कर्व का dy बाई dx और इस कर्व का dy बाई dx दोनों इक्वल आएंगे। बस इसी कंडीशंस को लेकर अपन इसको प्रूव कर देंगे। तो पहले जो फर्स्ट कर्व है उसके लिए dy बाई dx निकालेंगे, दूसरे के लिए dy बाई dx निकालेंगे, दोनों जानते हैं कि इक्वल आएंगे, तो दोनों को इक्वल में रख देंगे, ये प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई इक्वल में 0 इम्प्लाइज करके लास्ट का पहले के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx फॉर्मूला डेल f डेल x
डेल एफ डेल वाई किसका, माइनस का, इसको दे दिया फर्स्ट। ऐसे ही फाई एक्स वाई 0 है, इससे भी क्या बनेगा, डी वाई वाई डी एक्स बनेगा, क्योंकि ये भी वाई और एक्स है। माइनस डेल फाई डेल एक्स डेल फाई डेल वाई। तो संपर्क बिंदु पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो संपर्क बिंदु के ऊपर इसकी जो वैल्यू होगी दोनों की इक्वल आएगी। तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल में आएगा माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई, इक्वल में आएगा डेल एफ डेल फाई अपॉन में डेल एक्स डेल फाई अपॉन में डेल, ये सारे इक्वल में आ जाएंगे। जो प्रूव करना है तो लास्ट की दो इक्वेशन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट की दो लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा। तो डेल एफ डेल एक्स डेल फाई डेल वाई इक्वल में डेल एफ डेल फाई वाई डेल एफ डेल वाई डेल फाई डेल, ये अपन ने प्रूव कर दिया किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, यही आ रहा है अपने पास में। तो इस मेथड को वेरीफाई किया, इस मेथड से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल क्वेश्चंस, उन सभी को कलेक्ट किया और एक एक को इस मेथड से सॉल्व किया और अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये मेथड, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के अपन ने एक टाइम में किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।